केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू भले ही शामिल हो गई हो, लेकिन इस वक्त जो चर्चा हो रही है जदयू के अंदर वो अगले अध्यक्ष को लेकर है। हालांकि जदयू के नेता इस बात से बोलने से इनकार करते हैं, लेकिन उनकी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी के तरफ से अब सलाह आने लगे हैं। बीजेपी के एक विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को धोखा दे रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा हैं। सर, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बीजेपी के विधायक हैं वो कहते हैं कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को धोखा दे रहे हैं, उनकी ही सहयोगी पार्टी के विधायक। देखिए, यह बीजेपी और जेडीयू का आंतरिक मामला है। अब बीजेपी के विधायक ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे एक तरह से आरोप लगाया है कि वो नीतीश कुमार जी को धोखा दे रहे हैं। जेडीयू के लोग दबी जुबान से कहते हैं कि बीजेपी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। सिर्फ एक प्रतिनिधित्व हुआ विधान केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, जो 19 में भी वो दे रहे थे जब नीतीश जी ने इनकार कर दिया था। कई मुद्दे हैं जहां बीजेपी और जदयू में इनर कन्फ्लिक्ट है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ स्कोर करने में लगी हैं और जब भी मौका मिलता है तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अभी जनसंख्या नियंत्रण वाले इशू पे भी मैंने देखा कि बीजेपी के जो लाइन है उसके विपरीत नीतीश जी ने बयान दिए और नीतीश जी के तरफ से दिए गए बयान का बीजेपी के अन्य नेताओं ने मुखालफत भी की। उन लोगों ने कुछ अलग लाइन लिया। तो ये सत्ता के लिए बना एक बेमेल गठबंधन है। कब तक चलेगी इस पर विश्वास करना मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम है। कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ बीजेपी जेडीयू की अलग अलग राय है। मंत्रिमंडल में जो प्रतिनिधित्व मिला जेडीयू को और उसके बाद से तरह तरह की बातें आ रही हैं। अब ज्ञानू जी बीजेपी के बड़े नेता हैं, विधायक हैं। अब उन्होंने सीधा आरोप लगाया जेडीयू पे। तो ये जेडीयू को देखना है कि वो इस आरोप को कैसे किस रूप में लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये आंतरिक मामला है इन लोगों का। लेकिन जो कुछ भी हो, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि सरकार में शामिल ये दोनों पार्टियां बीजेपी एंड जेडीयू आपस में तो लड़ ही रही हैं। सहमत का खेल जारी है। जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां मांझी जी की और मुकेश सहनी जी की, उनकी भी अलग अलग राय होती है। तो ये गठबंधन कब तक चलेगा, इस पर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो कांग्रेस देख रही है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव की ओर बिहार बढ़ रहा है। ये गवर्नमेंट ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, किसी भी दिन अपनी लड़ाई आपसी अंतर्द्वंद के चलते गिर जाएगी। सवाल इसलिए भी है क्योंकि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने यह भी कहा कि 31 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जेडीयू की और उसमें नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, तब सब ठीक हो सकता है। अब ये तो नीतीश जी समझे ना, और आरसीपी सिंह समझेंगे। अब बीजेपी के विधायक कौन होता है ये सब बयान देने का। मैंने कहा चूँकि इनर कन्फ्लिक्ट है, दोनों पार्टियाँ एक दूसरे में कोई मौका छोड़ती नहीं है। तो अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं, एक दूसरे के आंतरिक मामलों को लेकर भी बयान दे रहे हैं, इसका मतलब बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने वाली है। चिराग पासवान के इशू को हम लोग देखा ही, बातें सामने आ गई कि बीजेपी ने उनको एक तरह से यूज किया था जेडीयू के खिलाफ। कल भी उपेंद्र कुशवाहा ने बोला है नोखा में कि हमारे वोटों को बंटवारा कराया गया, जेडीयू कैसे सीट हारे, कम सीट मिले, इसके उपाय किए गए थे। तो ये कई प्रकार की इनर कन्फ्लिक्ट हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार अपना कार्यकाल शायद ही पूरा कर पाए। कभी भी सरकार गिर सकती है और आप देखेंगे यहाँ तो मध्यावधि चुनाव होगा या महागठबंधन के साथ मिलकर कुछ नए लोग जुड़ेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। कल विधानसभा में जो पिटाई हुई थी विधायकों की, उसका फैसला आया है सर, लेकिन लगता है कि न्याय मिल गया क्योंकि सिर्फ 2 पुलिसकर्मी को ही हटाया गया है। तो ये तो न्याय कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये कुछ भी नहीं हुआ। पूरे देश ने, बिहार की जनता ने भी देखा, सब ने देखा कि किस तरह से बड़ी संख्या में बाहर से लोग बुलाए गए थे। सादे कपड़ों में वो कौन लोग थे, और पुलिसकर्मी तो ड्रेस से पहचाने गए, पैरामिलिट्री फोर्स मंगाए गए थे और उसके बाद बुरी तरह से घेर घेर के पीटा गया था विधायकों को, महिला विधायकों को। कांग्रेस और राजद के विधायक निशाने पर थे, हमारे विधायक को तो लात जूते से मारा गया था, सबने देखा। ऐसे मामलों में इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर आप सिर्फ 2 सिपाही को सस्पेंड कर रहे हैं, वो भी 4 महीने के बाद, तो यह फैसला हम लोग को स्वीकार नहीं है। इसमें व्यापकता की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा हर हालत में होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को आप कैसे मार सकते हैं? अगर सदन के अंदर भी कोई हम ही लोग सदस्य हैं, अगर कोई अशोभनीय आचरण करते हैं
स्पीकर को असीमित पावर है, वो हमें सस्पेंड कर सकते हैं, सदन से बाहर कर सकते हैं, हमारी सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन सदन के बाहर के लोगों को बुला के पिटवा कैसे सकते हैं? इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। तो जो फैसला आया है वो कहीं से भी हम लोगों को स्वीकार नहीं है। कहीं न कहीं इसमें कुछ अनदेखी की गई है, क्योंकि लोगों ने देखा था कि बड़ी भारी भीड़ थी जो पीट रही थी, तो सिर्फ 2 सिपाही को क्यों आप चिन्हित कर रहे हैं? क्योंकि सबसे छोटा प्राणी है तब उसको सस्पेंड कर रहे हैं। वैसे भी सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं होती है, यह आईवॉश है। 25 तारीख को 26 तारीख को राजद, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों के विधायक दल की बैठक होनी है। इस मानसून सत्र में दोनों सदन में, विधानसभा और विधान परिषद में हमारी क्या भूमिका होगी, इस मामले में भी विधायकों की पिटाई मामले में जो निर्णय आया है इसको भी हम लोग उसमें रखेंगे और अपनी रणनीति तय करेंगे कि दोनों सदन में हम किन किन मुद्दों को उठाएंगे और सरकार से उसका जवाब मांगेंगे। एक आखिरी सवाल, आज आप लोगों की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नहीं हैं पटना में। अब इस पर लेकर के जेडीयू के नेता सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है राजद और कोई परिवार के लोग शामिल हो जाएंगे सर्वदलीय बैठक में। देखिए, सर्वदलीय बैठक में प्रायः सभी दलों के नेता को बुलाया जाता है। विधानसभा में भी है बैठक, परिषद में भी है। और तेजस्वी यादव जी अगर किसी कारण से बिहार से बाहर है तो स्वाभाविक है वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनके प्रतिनिधि रहेंगे। आरजेडी का कोई चीफ व्हिप होगा, उपनेता होगा, हर पार्टी को होते हैं, वो लोग जाएंगे। यह कोई इशू नहीं है। यह तो सिर्फ यह है कि सदन का संचालन सुचारू रूप से कैसे चले, उसके लिए बैठक बुलाई जाती है और उसमें हम सब लोग अपने अपने स्तर से अपनी पार्टी की तरफ से सहयोग करने का भरोसा ही दिलाते हैं स्पीकर को और विधान परिषद में सभापति जी को। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इस पर कोई ये नहीं होगा कि ये एजेंडा आएगा और ये हो ये नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक सुचारू संचालन के लिए अपने अपने स्तर से अपनी अपनी पार्टी के नेता सुझाव देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि सदन कार्रवाई चले। इसलिए तेजस्वी यादव का आना नहीं आना कोई बड़ा इशू नहीं है। राजद के लोग रहेंगे वहाँ।